क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण को पाषाण बनने का या शालिग्राम बनने का श्राप किसने दिया था और क्यों दिया था? तुलसी, जिनको आज भी श्री कृष्ण के साथ पूजा जाता है और भोग लगाने से पहले तुलसी का पत्ता श्री कृष्ण के पास रखा जाता है। तो ऐसा क्या हुआ था जो तुलसी को श्री कृष्ण को श्राप देना पड़ा? राधे राधे दोस्तों, मैं प्राजक्ता विरकर। ये बहुत ही अद्भुत कथा है और जो भी लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आप वीडियो एंड तक देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बहुत साल पहले की ये घटना है जब श्री कृष्ण गोलोक में थे। वहां एक सखी रहती थी, उनका नाम था वृंदा और श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती थी और श्री कृष्ण भी सारी सखियों के समान उनके साथ भी समान प्रेम करते थे। फिर भी उनको डाउट रहता था कि उनको शंका रहती थी कि श्री कृष्ण तो सिर्फ राधा से ही अत्यंत प्रेम करते हैं, बाकी सखियों के साथ तो ढोंग करते हैं। तो उसी टाइम पे श्री कृष्ण का एक भक्त उनसे मिलने आता है। उनका नाम था श्रीधामा, जो श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करता था और उनको एक चीज बहुत ही खटती थी, वो थी उनको श्री कृष्ण से पहले राधा रानी का जो भी कोई भक्त हो वो नाम लेता था तो उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था। तो एक दिन श्री धमा बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं और गुस्से में आके वो श्री राधा रानी से श्राप दे बैठते हैं कि आप श्री कृष्ण को 100 वर्ष तक भूली रहोगी और मृत्यु लोक में रहोगी, यानी पृथ्वी लोक में रहोगी। यह सुनते ही राधा रानी का हृदय अत्यंत विचलित और दुख से भर जाता है और उनके साथ साथ ब्रह्मदेव ने श्री कृष्ण को भी पृथ्वी लोक में जाने के लिए श्री धमा के पास निरोप भेजा होता है, बट वो भूल जाते हैं उनको वो निरोप देने के लिए और वो श्री राधा को श्राप दे बैठते हैं। ये बात किसी को पता नहीं होती। उसी टाइम पे जो श्री कृष्ण की सखी थी वो वृंदा, उनको तो श्री कृष्ण को पृथ्वी में जाने का निरोप पता नहीं होता, तो उनसे पूछते हैं कि अब तो श्री राधा भी पृथ्वी में जाने वाली है, तो आप मुझसे शादी कर लीजिए, मैं आपसे अत्यंत प्रेम करती हूँ, ऐसा वृंदा कहती है। तब श्री कृष्ण वृंदा से कहते हैं कि मैं आपसे और अन्य सखियों से भी उतना ही प्रेम करता हूँ जितना मैं राधा से प्रेम करता हूँ। जब श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं तो वृंदा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वृंदा कहती है कि आप हम सबसे उतना ही प्रेम करते हैं तो आप शादी क्यों नहीं करते? तो वृंदा जो सखी है वो श्री कृष्ण को कहती है कि सारी सखियों में एक सखी ऐसी होगी जो श्री कृष्ण ने उनसे कभी प्रेम किया नहीं था। जब भी श्री कृष्ण का नाम सारी सखियों के साथ लिया जाएगा तब एक सखी ऐसी होगी जिसको श्री कृष्ण ने कभी प्रेम ही नहीं किया था। तब ऐसे कर कर वो सखी तो निकल जाती है और उसी टाइम पे श्री कृष्ण का और राधा रानी का अवतार भी पृथ्वी पर हो जाता है और उसी समय वृंदा का भी जन्म पृथ्वी पर हो जाता है। और यहाँ वृंदा का जन्म तुलसी के नाम से हुआ था। उनका नाम था तुलसी, जो एक असुर की पत्नी शंखचूड़ की पत्नी थी, लेकिन वो भगवान विष्णु की भी परम भक्त थी और उनकी भक्ति और पतिव्रता धर्म इतना शक्तिशाली था कि वो अपने पति शंखचूड़ को कोई देवी देवता कोई हरा नहीं पा रहा था, क्योंकि जब तक तुलसी का सतीत्व अटूट था तब तक शंखचूड़ को कोई हरा नहीं पा रहा था। वो विजयी हो रहे थे। अब सारे देवता चिंतित हो गए। अब वे सारे देवता चले जाते भगवान विष्णु के पास। अब भगवान विष्णु ने एक लीला रची। अब भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी के सामने प्रकट हुए। अब यहाँ तुलसी ने अपना पति समझकर उनको स्वीकार कर लिया और फिर बाद में उनसे सारी बातें कही। अब भगवान विष्णु ने जो शंखचूड़ का रूप धारण किया था उस रूप के साथ तुलसी को सारे राज्य दिखाए जो राज्य शंखचूड़ ने जीते थे और किस छल के साथ जीते थे। वो सारे राज्य कैसे कैसे करके जीते हैं वो सब दिखाए। तुलसी भयभीत हो गई क्योंकि इतने लोगों के साथ अत्याचार अन्याय करके ये देखकर तुलसी अत्यंत विचलित हो गई, क्योंकि जो भी शक्ति शंखचूड़ को मिलती थी वो सारी शक्ति तुलसी से मिलती थी
अब तुलसी का मन बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है और मन विचलित होने के कारण वो भक्ति से थोड़ा दूर हो जाती है और उसी टाइम पे उसका ही सदुपयोग करके भगवान और सारे देवताओं सभी शंखचूड़ को परास्त कर देते हैं और उनका अंत कर देते हैं। और जब अब तुलसी को ये सारी बातें पता चलती है कि मेरे साथ छल हुआ है, ऐसा उनको पता चलता है, तब तुलसी गुस्से में आकर क्रोधित होकर श्री कृष्ण को श्राप दे देती है कि जैसा मेरा जीवन नष्ट हुआ वैसे ही आप अपनी पत्नी से वियोग पाओगे और पाषाण बन जाओगे, ऐसा तुलसी श्राप देती है। अब भगवान श्री कृष्ण तुलसी के श्राप को स्वीकार कर देते हैं और पाषाण बन जाते हैं और बाद में तुलसी अपने प्राण त्याग देती है और उसी के साथ भगवान श्री कृष्ण भी उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि आप तुलसी के नाम से पृथ्वी पर पूजी जाओगे और तभी से भगवान पाषाण और तुलसी को एक साथ पूजा जाता है। बिना तुलसी के विष्णु या श्री कृष्ण की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। तो आप अगली बार जब तुलसी को जल चढ़ाएंगे तो ये ध्यान में रखिए कि तुलसी एक पौधा नहीं बल्कि एक पवित्रता का दिव्य रूप है। आपको ये कथा कैसी लगी और कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधे राधे।